जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे चैत्र माह में आने वाली अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक राजा और रानी निवास करते थे। राजा बहुत ही प्रतापी और कर्तव्यपरायण था। उसकी रानी भी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजमहल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की बहुत ही अच्छी मित्रता थी। वो दोनों रोज मिला करती थी और आपस में घंटों बातें किया करती थी। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहे थे। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने कारण पूछा। तब राजा ने बताया, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसीलिए साहूकार ने दुख से विलाप कर रही है। रानी इस प्रकार के दुख से वंचित थी, इसीलिए वो राजा से पूछती है, ये दुख क्या होता है। राजा कहता है, जब तुम्हारा पुत्र मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि ये दुख क्या होता है। ऐसा जवाब सुनकर रानी आश्चर्यचकित थी। इसकी सच्चाई जानने के लिए रानी तुरंत अपने बेटे को महल से नीचे फेंक देती है, पर भगवान की कृपा से उसके बेटे को कुछ नहीं होता। रानी एक बार फिर राजा से पूछती है कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा जवाब देते हैं, जब पड़ोसी राज्य से युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि ये दुख क्या होता है। और राजा ने ऐसा ही किया। जब पड़ोसी देश ने उसके राज्य पर हमला किया तो राजा उस युद्ध में अकेले ही गया, परंतु भगवान की कृपा से राजा अकेले ही युद्ध को जीतकर सकुशल लौट आया। रानी एक बार फिर से कहती है कि ये दुख क्या होता है। अब राजा असमंजस में पड़ जाते हैं कि रानी को किस प्रकार समझाएं कि दुख क्या होता है। इसके बाद राजा ने कहा, जब हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी सहमत हो जाती है। इसके बाद दोनों गंगा स्नान के लिए चलते हैं। रास्ते में चलते चलते वे दोनों एक सुंदर वन से गुजर रहे थे। उसमें हरी घास थी और पास ही में एक सरोवर था। रानी ने यह दृश्य देखकर सोचा कि क्यों न कुछ देर यहाँ पर विश्राम किया जाए। ऐसा विचार कर राजा और रानी उस जगह पर ठहर जाते हैं। उधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। वे माता पार्वती से कहते हैं, आओ मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और उस वन के पास घास चरने लगे। महादेव माता पार्वती से कहते हैं, वो देखो उस रानी को, वो धरती की सबसे सुखी स्त्री है। इसने अपने पूर्व जन्म में अमावस्या का व्रत पूरी निष्ठा और नियम के साथ किया था, जिसके प्रभाव से इसे रानी का जन्म मिला और इसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। ये सब इसके पिछले जन्म में अमावस्या के व्रत करने का प्रभाव है। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। इस तरह से सारी बात सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया और उसने राजा से सब कुछ बता दिया। इसके बाद राजा और रानी गंगा स्नान करके प्रसन्नता से अपने महल को लौट गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो कोई भी जातक चैत्र माह की अमावस्या का व्रत करता है वो अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख संपदा और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं आता। जय श्री कृष्णा।